हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा कर रहा हूँ कि आप सब लोग सही होंगे और मस्त हों। क्लास 10 मैथ के चैप्टर 10 की हम बात कर रहे थे, तो इसमें सर्किल वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे और इसमें हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 10.2 के क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं, चूँकि इससे पहली वीडियो में हमने 10.1 एक्सरसाइज और 10.2 के हमने 4 क्वेश्चन को कर लिया था। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 किया। ये देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 5। अरे बच्चों, आप ध्यान से पढ़ेंगे और वन बाय वन क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फिगर को बनाएं एक बार। सबसे पहले तो हमने सर्कल को ड्रॉ किया कुछ इस तरह से। तो सर्कल को ड्रॉ करते हुए हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। टेंजेंट ड्रॉ की हमने, ये टेंजेंट हुई यहाँ पे। टेंजेंट का नाम भी दे दीजिए, क्या होगा। ए और बी हमने टेंजेंट ड्रॉ की, ए बी हमने कोई टेंजेंट ड्रॉ की। ये प्यारे बच्चों, अच्छा। और ये कुछ हमने इस तरह से दो पॉइंट लिए, एक तो ये से हमने ड्रॉ किया और दूसरा हमने सेंटर से ड्रॉ किया। ठीक है? और इसका नाम दे दीजिए ओ और इसका नाम दे दीजिए क्यू। अच्छा, ओ तो क्या है, ओ तो सेंटर है सर्कल का। फिर से सुन लीजिए एक बार। इस फिगर में हमने क्या किया, इस फिगर में हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल में हमने सेंटर ओ लिया और ए बी हमने कोई टेंजेंट ड्रॉ की जो कि पॉइंट पी पे सर्कल को कट करती है। ठीक है, लेट पी क्यू जो है परपेंडिकुलर है ए बी पे। पी क्यू हमने इसको, पी क्यू को कंसिडर किया। लेट पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ए बी हमारी टेंजेंट है। ठीक है, सच दैट इट इज नॉट पॉसिबल थ्रू ओ, बिकॉज ये ओ से पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हमने ड्रॉ किया। ओपी को हमने ज्वाइन किया। तो टेंजेंट एट द पॉइंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट। अगर हम किसी सेंटर से किसी भी टेंजेंट पे, सर्कल की किसी भी टेंजेंट पे हम डालेंगे तो वो परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो इसका मतलब ये हुआ एंगल ओ पी ए, ओ पी ए कितना है 90 डिग्री। ओ पी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। आई होप बात आपको समझ में आ रही होगी। इसको हम इक्वेशन ए मान लेते हैं। अगर हम कंस्ट्रक्शन से देखें तो पी क्यू जो है, ये जो पी क्यू है ये भी अगर हम देखें तो ए बी पे परपेंडिकुलर है। पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल क्यू पी बी, क्यू पी बी ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। क्यू पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री और इसको हम इक्वेशन बी मान लेंगे। ठीक है, फिर फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी से हमें क्या दिखाई दे रहा है, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ओ पी ए इक्वल्स टू एंगल क्यू पी बी। यही यहाँ से मतलब निकलता है। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ओ और क्यू दोनों कॉन्साइड करें, दोनों एक ही पॉइंट पे हों।
तो इसका मतलब क्या हुआ, द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। कहाँ से पास हो रहा है वो, सेंटर से पास हो रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ए, पॉइंट ए से हम किसी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, ए टू टी एट ए डिस्टेंस ऑफ, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। मतलब टेंजेंट की लेंथ, तो टेंजेंट क्या है हमारा 80 है इस सर्कल पे, और उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर, थोड़ा लैंग्वेज को यहाँ पे घुमा के रखा है। ठीक है, और सेंटर से कितना है ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमें ये वाली रेडियस फाइंड करनी है, चूंकि सेंटर की रेडियस है। अच्छा, सेंटर से टेंजेंट पे ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर के सामने वाला जो साइड होगी उसको हम हाइपोटेनस बोलेंगे। तो ये आपकी क्या होगी, हाइपोटेनियस। ठीक है, अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पहले भी करा चुके हम। तो ए ओ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए टी का होल स्क्वायर प्लस ओ टी के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ए ओ हमें गिवन है, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए ओ कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए टी हमें दी है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर, और ओ टी हमें निकालनी है जो कि रेडियस है। ठीक है, तो ओ टी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको ए मानो, इसको बी मानो, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके ये इक्वलेंट है। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ऐसे आप किसी भी कैलकुलेशन को आप आसान बना सकते हो। तो 5 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 4, तो 5 प्लस 4 9, और 5 माइनस 4 कितना 1 हो जाएगा। तो ओ टी स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, ओ टी स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ओ टी इक्वल्स टू कितना हो गया, √9। तो ओ टी की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या हो गई, 3 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हुआ, 3 सेंटीमीटर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो रेडियस यहाँ पे कितनी हुई, रेडियस ऑफ ए सर्कल इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्किल है जिसकी बड़े वाले सर्किल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और छोटे वाले सर्किल की रेडियस 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ ए लार्जेस्ट सर्किल, लार्जेस्ट सर्किल की जो कोड है ए बी, इसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। और विच टच इज द स्मॉलर सर्किल, सबसे पहले हमने स्मॉलर सर्किल ड्रॉ किया, कंसेंट्रिक है तो दोनों के सेंटर ओ ही होंगे। तो फिर हमने बड़े वाला सर्किल ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर का, जिसकी रेडियस है। ठीक है, और हमने छोटे वाले सर्किल को टच करते हुए एक कोड ड्रॉ की इसके लिए, बड़े सर्कल के लिए। ठीक है, तो कोड क्या होगी, ए बी। तो इस कोड की हमें लेंथ बतानी है। ठीक है, इस कोड की हमें क्या बतानी है प्यारे बच्चों, लेंथ बतानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं सेंटर से टेंजेंट पे ड्रॉ करूंगा तो वो परपेंडिकुलर होगी, इसका मतलब ये 90 डिग्री हुआ। तो ओ पी सोल्यूशन क्या होगा, ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। पहली बात तो यहां से ये समझ में आई। इसका मतलब एंगल ए पी ओ इक्वल्स टू कितना होगा, 90 डिग्री। एक बात तो ये समझ में आई। ठीक है, फिर ए बी कोड है बिगर सर्कल की, कुछ इस तरह से टेंजेंट ऑफ ए स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट है, और पॉइंट पी पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी पॉइंट पी पे टच कर रही है। ठीक है, तो रेडियस जो है टेंजेंट को, अगर ये ओपी है, ओपी टेंजेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 2 इक्वल पार्ट्स में। मतलब ए पी इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 ए बी।
ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसी का हम यूज करके आगे बातों को निकालेंगे। चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल एपीओ देखो, एपीओ में ये क्या है, ये तो आपका हाइपोटेनस है और ये आपका बेस और ये परपेंडिकुलर। तो एओ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी का होल स्क्वायर प्लस पीओ का होल स्क्वायर। एओ का होल स्क्वायर है 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी, यहाँ पे हमें निकालनी है ए पी का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये तो कोड देगी हमें लेंथ की, और ओ पी का होल स्क्वायर की, ओ पी कितना है 3, तो 3 का होल स्क्वायर। तो ए बी, सॉरी ए पी, ये ए पी है, तो ए पी यहाँ पे लिखेंगे आप ए पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। कर दो इसको 5 प्लस 3, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, और 5 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2। तो ए पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया 16, और ए पी हमारे पास कितना हो जाएगा √6, और √16 की वैल्यू कितनी होती है 4 सेंटीमीटर। तो ए पी हमारे पास कितना आया, ए पी आया है 4 सेंटीमीटर। जब ए पी हमारे पास 4 सेंटीमीटर आया तो ए बी कितना होगा, तो ए बी इक्वल्स टू 2 इंटू ए पी, क्योंकि सेंटर से अगर टेंजेंट पे हम ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर होगा और वो कोड को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो ए बी इक्वल्स टू कितना होगा 2 इंटू ए पी कितना है 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। तो ए बी प्यारे बच्चों कितना हुआ 8 सेंटीमीटर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप इंपोर्टेंट मार्क कर लें। एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं साइड में, मैंने बनाया भी है इसको। ठीक है, ए बी सी डी जो है एक क्वाड्रिलेटरल है, और इस टू ड्रॉ ए सर्कमस्क्राइब एट द सर्कल, ठीक है, सी फिगर के अकॉर्डिंग। तो आपको प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, यानी पैरेलल साइड जो है उनके सम के। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे। जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, सोल्यूशन देखो इसका, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसमें क्या है ए बी बी सी सी डी और डी ए टच करती है सर्कल को, किस किस पॉइंट पे, ए बी सर्कल को टच करती है किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, और बी सी सर्कल को कहाँ टच करेगी, बी सी सर्कल को टच करेगी क्यू पॉइंट पे, और सी डी सर्कल को टच करती है किस पे, आर पॉइंट पे, और डी ए सर्कल को कहाँ टच करती है, एस पॉइंट पे टच करती है। आई होप ये तो आपको बिल्कुल दिख रहा है, आई होप ये तो आपको दिखाई दे रहा है। ये आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। चलिए, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ऑफ ए सर्कल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल होती हैं। आपने देखा होगा, अगर मैं पॉइंट सी से, ये दो टेंजेंट है सी आर और सी क्यू, और पॉइंट बी से जो टेंजेंट ड्रॉ की गई सर्कल पे बी क्यू और बी पी, और ए से ए एस और ए पी टेंजेंट ड्रॉ की गई सर्कल पे, ये दोनों बराबर होंगी, ये इसके बराबर होगा, और ये पी बी बी क्यू के बराबर होगा, और आर सी किसके बराबर होगा, सी क्यू के बराबर होगा, और डी आर किसके बराबर होगा, डी एस के बराबर होगा। बस यही पॉइंट आपको यहाँ पे नोट डाउन करना था। चलिए क्या है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ए पी इक्वल्स टू ए एस, ए पी इक्वल्स टू ए एस, एंड देन बी पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी क्यू, एंड देन क्या होगा, डी आर
इक्वल्स टू क्या हो गया पहले बच्चों, डी एस के बराबर होगा, और सी आर इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, सी क्यू के बराबर होगा। सी आर इक्वल्स टू सी क्यू के बराबर होगा। चलिए इसे भी थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं ताकि हम और भी चीजों को यहां लिख सकें। चलिए फिर हम इन सबको ऐड कर देंगे, इन सबको हम ऐड कर देंगे। ये एक इक्वेशन टाइप से बनी है, आप इसको 1 2 3 4 ऐसे इक्वेशन मान लेंगे। तो इन सबको ऐड कीजिए, ए पी प्लस बी पी, इसको ब्रैकेट में रखिए, प्लस डी आर प्लस सी आर, इसको ब्रैकेट में रखिए, इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, ए एस प्लस बी क्यू। रखिए यहां पे ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी डी, या आप इसको रखिए यहां पे, ठीक है। सी डी नहीं, सी डी नहीं, सी डी नहीं, सी आर किसके बराबर होगा, सी आर सी क्यू के बराबर होगा, सी आर किसके बराबर होगा, सी क्यू के बराबर, सी आर है सी क्यू के बराबर, ठीक है। इसके बराबर होगा सी क्यू के, तो यहां रख दो आप सी क्यू प्लस सी क्यू। अच्छा ए पी, तो यहां पे देखते रहो ए एस प्लस ए पी, ए एस प्लस डी एस, यहाँ पे ये बना लो। तो ये वाली तो एज इट इज रखो यहाँ पे, ये वाली तो एज इट इज रखो लेफ्ट हैंड साइड की, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी ब्रैकेट में ऐसे ही, प्लस टी आर प्लस सी आर इक्वल्स टू ए एस प्लस डी एस, ले लो यहां से, तो ब्रैकेट में रख दो, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब यहां पे देखो ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, प्लस डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर किसके बराबर है, ये सी डी के बराबर है, इक्वल्स टू, फिर ए एस प्लस डी एस किसके बराबर है, ए एस प्लस डी एस किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो यही रिलेशन आ गया हमारा, यही रिलेशन आ गया, यही हमने बच्चों प्रूव कर दिया, यही रिलेशन हमने प्रूव किया, क्या आप देख सकते हैं। तो ये इसकी प्रूविंग है बच्चों, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा। इस फिगर में आप देख रहे हैं एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट है, ये एक्स वाई और ये एक्स डैश वाई डैश। ये सर्किल की टेंजेंट है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है, और दूसरा टेंजेंट ए बी है जो कि सर्कल को पॉइंट सी पे टच कर रहा है, ठीक है। एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट, ठीक है। तो हमें बताना है कि ए ओ बी ये एंगल जो है हमारा 90 डिग्री है। हमें प्रूव करना है ए ओ बी कितना है, 90 डिग्री। प्यारे बच्चों आइए देखते हैं क्या है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से कुछ, अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ए पी इक्वल्स टू ए सी, ये एक्सटर्नल पॉइंट ए है और ये सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ की गई है, ये टेंजेंट ड्रॉ की है, तो ए पी इक्वल्स टू ए सी होगा। पहली बात तो ये है, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लें, ठीक है। उसके बाद ओ सी को आप ज्वाइन करें, ओ सी को ज्वाइन कर देते हैं मैं एक बार, ओ सी को मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ओ सी को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है।
तो ट्रायंगल PAO, ट्रायंगल PAO और ट्रायंगल CAO, ट्रायंगल PAO और ट्रायंगल CAO एंड ट्रायंगल CAO कैसे होंगे? इनमें क्या क्या, अगर हम सिमिलरिटी की बात करें तो AO तो दोनों में कॉमन है, AO इक्वल्स टू AO, यहाँ लिख देंगे ये क्या है, कॉमन है, ऐसे करके लिख देंगे। अच्छा, OP इक्वल्स टू OC, क्यों? ये OP और OC तो रेडियस है ट्रायंगल की, तो ये भी बराबर होंगी, सॉरी रेडियस है सर्कल की, तो सर्कल की रेडियस बराबर होती है, ठीक है। AP और AC दोनों बराबर हैं, AP और AC दोनों बराबर हैं, क्यों है? चूंकि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ये क्या है, किसी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ की गई है, ठीक है, तो ये सामने में लिख देंगे आप, ठीक है। तो ट्रिपल एस यानी साइड साइड क्राइटेरिया से साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी होगी, क्या होगा, ट्रायंगल PAO सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल CAO के, इससे साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया आपने 9th में पढ़ा होगा। और एंगल PAO इक्वल्स टू होगा एंगल CAO के। फिर एंगल PAC क्या होगा, 2 इंटू एंगल CAO, ठीक है। यानी PAC इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, PAC क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई एंगल PAO, ठीक है। PAC इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल CAO के बराबर, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर मैं पूरा एंगल दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा होगा, इस तरह से भी इसको याद रख सकते। ऐसे ही सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या होगा, अगर मैं यहां इसको सोल्व करूं, सिमिलर एंगल CBQ इक्वल्स टू होगा 2 इंटू एंगल CBQ कितना होगा, 2 एंगल CBO, यानी ये दोनों एंगल भी, ये एंगल और ये दोनों एंगल बराबर होंगे, और CBQ इक्वल्स टू होगा 2 इंटू एंगल CBO के, ठीक है। तो ये तुम्हारी इक्वेशन हो जाएगी 2 और ये इक्वेशन हो जाएगी 3rd, ठीक है। तो बातें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। अच्छा, एक ये देखो, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, चूंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब PAC प्लस CBQ क्या होंगे, 180 डिग्री के बराबर, ये दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं एंगल PAC, आप ध्यान से देख जाएंगे, प्लस एंगल CBQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो PAC कितना है, यहां से देखो PAC कितना है, 2 इंटू CAO किससे, इक्वेशन 2 से, प्लस ये इक्वेशन 2 है। CBQ इक्वेशन 3 से क्या है, 2 इंटू एंगल CBO इक्वल्स टू कितना है, 180 डिग्री। तो यहां से एंगल CAO प्लस एंगल CBO, बस यहां से 2 कॉमन लिया और इससे यहां डिवाइड हो जाएगा। तो एंगल CAO प्लस एंगल CBO इक्वल्स टू 90 डिग्री। CAO, तो ये इक्वेशन हो गई हमारी 4th, तो 4th मानो। फिर चलो ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल
ए ओ बी कौन सा है, ए ओ बी में। चलिए क्या है ये, एंगल बी ए ओ प्लस, बी ए कौन सा है, बी ए ओ, बी ए ओ प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू कितना है, 180 डिग्री। सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो सी ए ओ प्लस सी बी ओ, चलिए तो सी ए ओ, बी ए ओ किसके बराबर है, सी ओ ए के बराबर है, एंगल सी ए ओ प्लस एंगल सी बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, ओ बी ए किसके बराबर है, सी बी ओ के बराबर है, वहां देख सकते हैं फिगर में। अच्छा ये एंगल कितना है, 90 डिग्री प्लस एंगल सी बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल सी बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 180 में से 90 गया, 90 बचे। तो यहां से क्या आपको पता लगा है, एंगल ए ओ बी यहां से आ जाएगा, सॉरी सॉरी, ये दोनों का सम मिलके क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। कहां से लिया हमने, यहां से, ये देखो एंगल सी ए ओ था ये, तो इस वाली इक्वेशन 4 से देखो इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू कितना है, 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू कितना हो गया, 180 माइनस 90, तो ये बचेगा आपके पास 90 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी कितना है, 90 डिग्री। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके लिए मैं वैसे मैंने सेकंड पेज भी बनाया था, लेकिन उसको मैंने यूज नहीं किया। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी के लिए हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके बाय।